ओम नमो ब्रह्मन् देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे बांके बिहारी कन्हैया लाल 6 दिन के हो गए हैं और आज 6 दिन में छठी का कहते ना, तेरे छठी का दूध याद दिला देंगे। तो आज देखिए आज कौन सा प्रसंग आपके सामने भागवत कथा का आ रहा है। आनंद लीजिए भगवान की कथाओं का, उनकी लीलाओं का। 6 दिन के शिशु ने दिया निज अवतार सबूत, बने पूतना प्राण भरो जय जसोदा के पूत। धीरे धीरे बढ़ रहे वो कृष्ण कन्हैया लाल, करवट परिवर्तन हुआ उत्सव मातु न्याल। और भैया 6 दिन के थे जिस समय पूतना आई थी, और इसके बाद में आगे जब थोड़े बड़े हुए तो एक उत्सव मनाया जाता था। पहले करवट बदलने का, कि बच्चा जब करवट बदलता है तब भी बड़ी प्रसन्नता होती है, माता पिता को उत्सव मनाते हैं। तो 3 माह सुख पूर्ण बिताए, गोकुल में नित बजे बधाए। 3 माह के हो गए हमारे लाला। आज कृष्ण करवट परिवर्तन, उत्सव कृष्ण अंकले नर्तन। शिशु का तिलक यशोदा की नाम, आशीर्वाद विप्र वर दीना। थी समीप छकड़े की छैया, वहीं सुलाए कृष्ण कन्हैया। अरे तो भैया ग्वालों का जहाँ कहीं ढोर बंधे हुए हैं, कहीं गाय बंधी है, कहीं छकड़ा है, कहीं पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी। तो एक छकड़े के पास में अच्छी छाया थी, नीचे ऊपर कपड़े पे डले होंगे छकड़े पे। तो यशोदा मैया ने वो नहलाया धुलाया। 3 माह के हो गए हमारे लाला, और अब उनको अच्छा तिलक किया, अच्छे कपड़े पहनाए, पीताम्बर पहनाया और वो नीचे सुला दिया, उसके छकड़े के नीचे सुला दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, फिर देखो उपद्रव खड़ा हो गया भाई। एक क्या हुआ, थी समीप लागी भूख कृष्ण तब रोए, लीला कीनी सोए सोए। हिरण्याक्ष सुत उत्कच नामा, और रहा साप बस छकड़ा धामा। साप विमोचन संकट मोचन, किया पैर से छकड़ा भंजन। अरे देखिए यहाँ बताया है कि हिरण्याक्ष का एक पुत्र था, हिरण्याक्ष का, वो हिरण्याक्ष दोनों भाई थे ना, उसका पुत्र था उत्कच नाम का। उसे शाप मिला था, जा तू एक छकड़ा हो जा। तो वो छकड़ा हुआ था, उसको वो उस सकट को तोड़ना भी था भगवान को, तो उसका शाप विमोचन भी करना था, इसलिए एक लात जमाई उसको। और दूध दही के मटके फूटे, ग्वाल बाल घटना सुख लूटे। अब भैया कभी कभी देखते हैं, अब कोई बच्चा चलते चलते आदमी गिर जाता है ना, तो वो बच्चे तो बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको क्या है सामने वाला दुखी है, क्या हो रहा है। तो जो है लात मारी और छकड़ा इधर उधर उलट गया, टूट गया, और उसमें जो मटके रखे थे आसपास में दूध दही के, और सारे सब फूट गए। दही और माखन मिश्री सब इधर बिखर गया, बगर गया। अब तो बच्चे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, अरे क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया। नर नारी सब हुए अचंभित, देख देख कर सारे विस्मित। किसी देव का कोप मान कर, शांति पाठ करवाया सुख कर। शिशु रक्षायित मात ने, पूजे श्री भगवान। यज्ञ हवन संपन्न करे, गौएं दीनी दान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इस प्रकार से छकड़ा भंजन हो गया, दूध दही के मटके फूट गए, सारे लोग अचंभा हो गया। अचानक क्या हो गया, न आंधी चली न तूफान चला, और अचानक क्या हो गया, छकड़ा कैसे टूट गया। अब तो भगवान को उसको शाप विमोचन करना, सांप से छुड़ाना था ना उसको। तब सारे लोग समझ रहे भैया किसी देवता का कोप हो गया, चलो बच्चा बच गया। कुछ अच्छा हुआ कि छकड़ा इनके ऊपर नहीं गिरा, बच्चे के ऊपर। तो माता जी ने उठाया, जल्दी से छाती से चिप कर लिया, कुल देव अपने देवी देवताओं को मनाया, और भगवान की पूजा यज्ञ हवन आदि करवाया, शांति पाठ करवाया। और गायें तो बहुत थी उनके यहाँ पर, तुरंत तो कोई भी होता था तुरंत बुला करके गायें दान कर दी। अब इस प्रकार से ये कथा हुई भैया छकड़ा भंजन की। अब सुनिए एक नई कथा। एक तड़ावर्त यानी तड़ावर्त यानी गाँव में बनबूला कहते हैं उसे, आंधी चलती जोर की, आसपास ऐसा घूमता हुआ ऊपर उड़ती धूल, तो उसको बनबूला कहते हैं। ये तड़ावर्त नाम का एक राक्षस था। अब वो आया था, उसको देखो किस प्रकार से भगवान उसे निपटाते हैं, वो कथा सुनिए। सेवक था एक कंस का, दैत्य तड़ावर्त नाम। दैत्यों में यह नाम भी सर्वाधिक बदनाम।
एक बार ले गोद कन्हैया और दूध पिलाया जसोदा मैया। हुए अचानक काना भारी, दिया गोद से तुरंत उतारी। और एक दिन क्या हुआ, यशोदा मैया अपनी लाला को दूध पिला रही थी। भगवान समझ गए भैया कुछ होने वाला है अब, तो जल्दी भारी हो गए, वजन जब बढ़ गया तो एकदम मान क्या हो गया, बच्चों को जल्दी नीचे उतार दिया और अपने काम में लग गई। भगवान की माया के कारण को समझ नहीं पाती थी यशोदा मैया, तो बैठा कर गई घर के भीतर और इसी बीच एक वायु बवंडर। जो ही भीतर गई यशोदा मैया, एक हवा का बड़ा बवंडर चला। आंधी बन गोकुल पे छाया, तड़ावर्त राक्षस था आया। तड़ावर्त नाम का राक्षस बवंडर बन गया और ऐसी आदि के बड़े बड़े जो भी उसमें लपेट में आ जाता था वो साथ में उड़ जाता था। और कान्हा को ले उड़ा आकाशा और तुमने कृष्णा चाहा प्रकाशा। और ऐसा लग रहा है देखो एक अंधकार और प्रकाश को खा जाएगा क्या, ये राक्षस ने सोचा चलो इसको अभी निकलता हूँ मैं। तो कृष्ण भगवान को पकड़ के हमारे कन्हैया को लेकर के उड़ गया ऊपर। तड़ाव्रत माया का फेरा, धूल उड़ी चंगोर अंधेरा। घबरा गई जसोदा माई, दिखे न बैठे हुए कन्हाई। जब इधर उधर देखा, आंखों में भैया धूल भरा गई, सबके दिखाई नहीं दे रहा है, बड़ी मुश्किल से टरोल रहा है। अरे बोले कृष्ण कहाँ गया, हमारा कान्हा कहाँ गया, कान्हा कहाँ गया। अब तो किंतु कृष्ण ने गर्दन पकड़ी, वो तो लेकर के आकाश में उड़ा और वहां जाकर के भगवान को पकड़ करके दबाना चाहता। इसके पहले ही भगवान ने उसकी गर्दन पकड़ के दबा दी और निकले प्राण धरा पर आया। फट से जब प्राण निकल गए तो नीचे गिर गया। तुरंत कृष्ण लख ग्वाल उठाए, सकुशलन ये मातु ढिंग लाए। तुरंत जो नीचे गिर गया और ग्वाल वाले दौड़े कान्हा को उठा करके ले आए और ला करके माँ के पास आ गया। अरे माँ देखो देखो, अरे बड़ी मुश्किल से अच्छा हुआ, बड़ा राक्षस मर गया है उधर, अच्छा हुआ कि वो उसके ये लाला के ऊपर नहीं गिरा, नहीं ना जाने क्या हो जाता। तो सोच रही मन जसोदा रक्षा की भगवान, तथा बुलाकर पिप्रगण दिखी दिया किया दमान सम्मान। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। ऐसे भगवान कन्हैया लीला कर रहे हैं। देखो अभी थोड़े समय में हमने आपको थोड़े बीच समय में और 2 कथाएं सुना दी। आज छोटी छोटी कथाएं भैया, पूरे आपको 16 दिन में पूरी कथा भी सुनाना है। वैसे उनकी वर्णन तो भैया भागवत में इतना लंबा है कि 10 दिन सुनाते रहो तो 10वां स्कंद पूरा नहीं होए। तो हमने तो प्रमुख कथाएं लेकर अपने वाणी को पवित्र करने के लिए और ये सब कहना चाहिए कौन सा पितरों का जो पक्ष है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए। अरे भैया सुनो, धुंधकारी जैसा गया जी में तक मुक्त नहीं हुआ, वो भागवत सुन करके मुक्त हो गया था। तो हमारे मन में हुआ कि भाई हमारे पितृ भी हों और सुनने वालों के भी, जो भी सुने और अपने घर में इसको चैनल को लगाएं, सुने तो उनके पितृ भी प्रसन्न होंगे और मुक्त होंगे, भगवान की कृपा हो जाएगी। तो ये तो भागवत की कथा है, तो भागवत ही हो रही है भैया। तो अब वो कथा आ गई, सुनाए आपको। अब समय आ गया भगवान का नामकरण संस्कार। देखिए जहाँ पे कथा कृष्ण के साथ साथ में राम की याद आती रहती है। नामकरण किया था वशिष्ठ जी ने, तो चारों भाइयों का नाम रखा था, लक्ष्मण का और भरत का, और फिर कहा था कि जाके सुमरन से रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न नाम प्रकाशा है। इसी प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि बलराम का नाम इसलिए बलराम है, कृष्ण का नाम इसलिए कृष्ण है। कौन बता रहे हैं? इनके कुलगुरु हैं गर्ग मुनि। अब जे जब यहाँ पहुँचे एक बार में, तो भैया सुनो, यदि ये नामकरण का पता चल जाता, कंस को समझ जाता कि भैया गर्ग के तो जजमान वो है अपने चंद्रवंशी, ये यदुवंशी है, ये नंद बाबा से के यहाँ पंच का जरूर कोई होगा। तो इसलिए ने कहा भैया मुझे लोगों कहना चाहिए कि त्रास देंगे। तो गर्ग ने कहा भैया चुपचाप नाम रख लेते हैं, वल्ला नहीं मचे, क्योंकि अभी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। तो फिर क्या किया, गौशाला में चुपचाप जा करके, देखिए सारे संसार का रचनाकार चोरी से अपना नामकरण संस्कार करा रहा है, जेल में पैदा हो रहा है। ये देखिए कथाएं कभी कभी तो सच में तो डालती हैं, पर भैया उनकी माया की आ गई सब। हाथ कहना चाहिए हाथ ऊंचे कर देते हैं कि भैया वहाँ तो किसी का बस नहीं चलता, अब वो चाहे सो करें। तो क्या किया आप देखिए यहाँ पर कैसे नामकरण संस्कार होता है। गर्ग पुरोहित एक दिन आए गोकुल धाम, चरण पखारे नंद ने कीना दंड प्रणाम। मुनि चरणों में शीश नवाकर बोले बाबा हाथ जोड़कर, महाराज
विनती सुन लीजिए, शिशु का नाम करण कर दीजिए। हे महाराज, हमारे पुत्र के नाम, दोनों के पुत्रों के नाम रख दीजिए। और क्षण था विषम परिस्थिति वाला, और कुछ नाम करण गौशाला। भैया विषम परिस्थिति थी समय को देख करके, इसलिए कहा कि समय को देख करके ईश्वर अवतारी भी समय को देखकर काम करते हैं, इसलिए कहा गया है। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि समय बड़ा बलवान है, मनुज नहीं बलवान। भीलन लूटी गोपिका और वे अर्जुन बेईमान। आगे आएगा प्रसंग भगवान के चरित्र में, हम सुनाएंगे आपको 15वें 16वें दिवस में, वो भी अर्जुन का प्रसंग आएगा। तो देखो समय कितना बड़ा बलवान है कि आज हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन मनाया जा रहा है, नामकरण संस्कार हो रहा है, पर कहाँ हो रहा है? बोले गौशाला में हो रहा है। क्षण धरे नाम मुनि हृदय विचारी, ये दोनों शिशु है अवतारी। बताया, अरे ये तो ऐसे अवतारी पुरुष मालूम पड़ रहा है, ये तो बड़े महापुरुष हैं, ये तो ऐसे तो हजारों सालों में कोई एकाध के घर पैदा होते हैं, ऐसा व्यक्तित्व। गर्भ देवकी का था कर्षण, कहा नाम मुनि ने संकर्षण। जान गए मुनिराज, जानते थे कि ये वहाँ से गर्भ देवकी के गर्भ से इधर आए हुए हैं, इसलिए इनका नाम कर्षण करके खींच के लाया गया, इसलिए इनका नाम संकर्षण रख दिया गया। और आनंद प्रद होने से रामा, और बल असीम से बलरामा, इनका नाम रख दिया। इनका नाम भैया राम नाम भी है एक। बोले क्यों? बोले आनंद देने वाले हैं, आनंद धाम है इसलिए राम है, और इनका बल भी असीम है इसलिए इनका नाम बलराम है। ग्रह वसुदेव कभी थे, अब तरित वासुदेव भी नाम सुचर्चित। और ये कभी देखो कैसी बात घुमाई गर्ग जी ने, कहते हैं ये कभी वसुदेव की यहाँ भी पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी रहेगा। तब शिशु रंग सांवले बाला, हर युग में है आने वाला। अरे नंदो, ये तेरा सांवला लड़का जो है हर युग में आता है, हर युग में अवतार लेता है। और ग्रह वसुदेव कभी यह आया, यह कभी वसुदेव के आया होगा, इसलिए इसका नाम वसुदेव भी है। और सुख संपत्ति सौंदर्य निधाना, इन सब में यह विष्णु समाना। संकेत कर दिया, क्या संकेत किया? अरे सुख और समृद्धि में विष्णु भगवान के समान ऐश्वर्यवान हो गए, और इसलिए तो हमें लगता है विष्णु के समान ही है। और विष्णु के समान क्या, विष्णु तो थे ही भैया। तो श्वेत पीते अरुलाक्त सुहाया, अब की बार कृष्ण रंग भाया। ये अलग अलग रंगों में जन्म लेते हैं, कभी गौर रंग के आते हैं, कभी श्वेत रंग के, कभी पीले रंग के, कभी इनके शरीर पीला हो जाता है। तो भगवान राम तो गौर रंग थे, अब यहाँ पर ये सांवला रंग पसंद किया इन्होंने, ताकि और रंग दूसरे रंग जो है वो बदरंग ना हो जाए, वो बदनाम ना हो जाए, उनको बेचारों को कोई सम्मान भी मिलता रहे, इसलिए भगवान ने अलग अलग रंगों को चुना। कृष्ण कहेंगे सब नर नारी, और टारेगा विपदा ये भारी। अरे बाबा, यह तुम्हारे जीवन की सारी विपत्तियों को टाल देगा। अरे तुम्हारे जीवन की नहीं, सारे संसार की विपत्ति टालने आया है। ये ऐसा महाबलवान बालक होगा, और इसे सारा संसार कृष्ण के नाम से पुकारेगा। आयो समझा कर नंद को गर्ग गए निज गे, नंद बाबा का युगल प्रति, और बढ़ा इसने यह वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। इस प्रकार से भैया भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। और अब एक कथा और सुना देते हैं हम, बाल कृष्ण की बाल लीला। देखिए ये बड़ी सुंदर है भैया, बड़ा आनंद लीजिएगा इसमें। हमको सबसे प्यारी मुझे ये लगती है, मगर बिल्कुल छोटे से हैं, और घुटन चलत रामचंद्र, घुटन चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। आपने सुना होगा छंद तुलसीदास जी का। तो यहाँ वही बात है कि भगवान अब थोड़े बड़े हो गए हैं, बड़े हुए कुछ और दो, कृष्ण और बलराम, घुटन चलते देख कर प्रमुदित गोकुल धाम। जहाँ घुटनों के बल जो भी देखता है वो सगा सा खड़ा रह जाता है, देखता रहता है, क्या मनोहर छवि है। अरे भाई, हम तो केवल कल्पना देख करके रोमांचित हो जाते हैं, और वाकई में नंद बाबा या गोकुल के लोगों की क्या दशा रही होगी, आप कल्पना कीजिए।
आंगन सरक सरक कर चलते, कभी किसी के पीछे करते। और क्या करने लगे, अब तो वो घुटने घुटने चल रहे हैं। और देखा सड़क पर सामने पर, भैया गांव में आज भी जो है दरवाजे बिल्कुल सामने रहते, सड़क के सामने, जैसे शहरों में भी कहीं कहीं होते हैं। तो जब कोई आदमी जाता सड़क सड़क के उसके पीछे चलने लगते। अब आपने कुत्ते का बच्चा देखा होगा छोटा सा, और कुत्ते के बच्चे भी कभी कभी क्या है, आप कहीं जा रहे हैं और पीछे आपके पीछे लग जाएंगे। तो आप देखो ये बाल लीलाएं करना है किस प्रकार से, ये छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से होते हैं, बालक तो वही बालक होता है। तो पीछा करने लगते हो, बिन पहचान देख कर भागे, और देखे अपरिचित भी अनुराग है। और थोड़ी दूर पीछा करते हो, वो लौट कर देखता तो वो लौट करके भागने लगते। तो देख करके लोग बड़ा प्यार उमड़ने लगता। अरे भाई छोटे छोटे बच्चों किसी गोद में है माँ के, और हम कहते हैं आजा आजा भाई आजा, और वो आता नहीं है, तब भी हमको बहुत अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से बालक के प्रति अनुराग बढ़ रहा है। और कीचड़ अंगराग हो जाती, शोभा अधिक और बढ़ जाती। गांव में तो भैया आज भी कहीं कहीं कीचड़ मिलेगी आपको। अब तो खैर सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि सारी कीचड़ जो है आदमी की, हमारे जितनी जनता है ना, जनता के हृदय में चली जाए, सड़क पे ना रहे। ऐसा लग रहा है सारी कीचड़ दिखाई देती, पर भैया उस समय तो ऐसी कीचड़ थी। भगवान श्री कृष्ण जो है उठा के धूल उड़ा उड़ा करके ब्रज की धूल अपने माथे से लगा रहे हैं। और कहीं नाली है, गड्ढा है, उसमें जाकर लौट जाते हैं, कीचड़ लग जाती है। और पर वो कहते हैं यहाँ पर देखिए वेद व्यास जी ने क्या कहा है, वो कीचड़ नहीं कहा है, उसे कहा है वो तो अंगराग है भैया हमारे कन्हैया का, उससे तो शोभा और बढ़ रही है कान्हा की। और बड़े भय दो भैया दाऊ एवं कृष्ण कन्हैया, अब तो दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कभी समीप गाय के जाते, बछड़ा छोड़ भाग खर आते। अब तो भैया उत्पात शुरू कर दिया भैया इन्होंने। अब देखो माखन चोर वैसे नहीं बने, शुरू कर दिया उन्होंने। जब थोड़े से बड़े हुए तो जाते थे किसी के खिड़के में घुस जाए और बछड़ा छोड़ के भगे आए। अब बछड़ा छोड़ के मालूम क्या हुआ, बछड़ा छोड़ा, बछड़ा जाएगा गाय के पास, गाय का दूध पी जाएगा। और बाद में जब वो ग्वालन गाय दूध दोहेगी तो खाएगा गाय का दूध, तो बछड़े ने पी लिया। तो इस प्रकार से उत्पात करना शुरू कर दिया। देख देख गोपी हर साथी, और लाला कह पास बुलाती। ये पास में भाग जाते, वो बुलाती वाले प्यार से बुलाती, पर ये समझते हैं, बच्चा समझता ना कि मैंने गलती की है तो मारेंगे मुझे, तो ये पास में नहीं आते, ये भाग जाते। और कभी किसी के घर घुस जाते, माखन खाते मौज उड़ाते। और कभी कभी तो किसी घर में ही घुस जाते थे और अपने मजे मौज मस्ती में आकर के जहाँ से जहाँ भी मिल गया वहीं उठा लाए और माखन खाने लगे। माँ के पास शिकायत आती, सुन सुन मात क्रोध में आती। और भैया तो कन्हैया की शिकायतें आने लगी हैं। यशोदा मैया के सामने आकर कहती, अरे लाला तेरे लाला ने देखो क्या कर दिया है, हमारे खिलका गाय बछड़ा को भगा दिया, किसी गाय छोड़ के भगा दी, तो कभी कुछ कर दिया, कहीं घर में घुस गए तो माखन खा गए, मटकी फोड़ दी। इस प्रकार से नाना प्रकार की शिकायतें आने लगी। तो यशोदा मैया बीच बीच में बहुत क्रोधित हो जाती थी, गुस्सा करने लगी। एक बार हरी माटी खाई, तब मैया ने डांट पिलाई। और क्या हुआ, एक बार तो छोटे छोटे बच्चे लोगों को ऐसा लगता है कि माटी से तो हम जन्मे भैया, इसलिए कोई लगता है कि माटी से, माटी के खिलौना है ये आदमी, तो भगवान माटी खा लीजिए एक बार। यशोदा मैया ने इधर लाला लोगों ने शिकायत कर दिया, तेरे लड़के ने मट्टी खाई है, और इधर बुलाया है यशोदा मैया तेरे लाला ने माटी खाई, बड़े प्यार से। और गांव में महिलाएं भजन गाती हैं, तो वो मैया नाना प्रकार की शिकायत करती हैं, डांटती हैं, उसको फटकारती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है। नदी पहाड़ बतलाने जब हरी मुंह खोला, और देख यशोदा का मन डोला। भैया संक्षेप में बता रहे हैं हम तो। और माँ ने छड़ी लेकर के आ गई, अपनी एक फोटो देखिए, बड़ी सुंदर फोटो लगती है भाई हमको, पूरी कढ़ाई पूरी घटना माँ कृष्ण भगवान की वो चोरी की माल पड़ जाती कि ग्वाल आ रही है, शिकायत कर रही है, और माँ ने छड़ी उठाई और डांटने के लिए ले तो कान पकड़ा उसका। तो एक हमने कैलेंडर भी देखा था कि ऐसे मुँह करके ऐसे खड़ा छोटा सा बालक मुँह फाड़ के बता रहा है, और माँ जो है डांट बता रही है, बता तेरे मुँह में क्या तू सुना है, तूने माटी खाई है। और जो ही मुँह खोला क्या हुआ, को नदी पहाड़ दीप नभ सारे, और ब्रज के साथ ग्वाल भी सारे। सारा नदी नाले पहाड़ सब दिखाया, और साथ में ग्वाले भी दिखाया। और बाद में यहाँ तक कि यशोदा मैया खुद दिख गई, और ये दिख गए वहाँ अंदर कृष्ण कन्हैया भी दिख गए। अब तो पागल हो गई यशोदा, भाई देखो हम तो साधारण जीव हैं,
और अर्जुन को भी भगवान ने दिखाया था ना, तो आँख मूंद ली थी अर्जुन ने कि बस महाराज जो हमारा इतनी ताकत नहीं है कि हम सहन कर सकें। तो भैया ऐसे ही भगवान की लीला है, जिस पर कृपा कर दें थोड़ा सा भी एक और उनकी कृपा का एक कोर भर मिल जाए तो समझ लीजिए आनंद ही आनंद है। आँख मूंद बैठी मति जागी, श्री हरि स्तुति करने लागी। आँख मूंद करके बैठ गई, क्यों बैठ गई कि नन्हे मुख में खुद भी देखा और देख अचंभित हुई विशेषा। जब खुद को देखा छोटे से मुंह में तब तो बड़ा अचरज हो गया, आंख मूंद करके बैठ गई। अरे मैं क्या देख रही हूँ, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई। माथा पकड़ के बैठ गई जसोदा मैया। और फिर भगवान ने थोड़ा सा ज्ञान दिया, तब तो हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अरे लाला तू तो मेरा लाला नहीं है, तू तो न जाने सारे संसार को पैदा करने वाला, सारा संसार तेरा लाला है। ऐसा नाना प्रकार के मन में विचार उठने लगे। और विविध बाल लीलामित को कवि बरने पार, बाल कृष्ण की आइए बोले जय जयकार। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। भैया हम अभी सेवा संघ वृंदावन मंदिरम से ये भगवान की कथा भागवत कथा सुना रहे हैं। तो जो सज्जन भी ये कथा सुन करके और थोड़ा आपके मन में यदि अनुराग है भगवान कृष्ण के प्रति, भागवत कथा के प्रति, और यदि आप चाहते हैं कि घर में भी इसका रामायण की तरह पाठ करें, देखिए 2 चौपाइयों में सब तैयार की गई है। तो अभी हम इसका जो है पेज नंबर 78 पेज नंबर है, इसके पहले जितने पेज में अलग अलग कथाएं दी हैं, तो ये लगभग 100-150 पृष्ठों में हैं। और मात्र हमने सहयोग अभी कम रखा है, 200 रुपया मात्र रखा है, ताकि आगे जो पैसे आएंगे, अभी हमारा गणेश पुराण छप रहा है उसमें सब लग जाएंगे। हम कोई भाई व्यवसाय नहीं है, हम तो चाहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान की लीला में हम रमे हुए हैं उसी प्रकार से आप सभी लोग भी उसका लाभ लें और नए नए कथाएं सुने। घर में बच्चों को भी बताएं कथाएं, बच्चे भी बड़ी सरल भाषा में इसलिए हमने तैयार किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो इसी प्रकार से भैया नर्मदा पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण और ये श्रीमद् भागवत पुराण और शिव पुराण तो भैया सब वितरण हो चुका है, 2-3 प्रति बची है हमारे पास, तो ये भी जल्दी समाप्त होने जा रही हैं। तो जो सज्जन यहाँ पर हमको टिप करके, हमारा नंबर है गिरी मोहन गुरु चैनल पे आप अपनी टिप्पणी करेंगे, अपना ऑर्डर करेंगे तो हमें सूचना मिल जाएगी। हम तो अपना नंबर दीजिए आप, ताकि आपको उस नंबर पे हम बात करके आपको उपलब्ध करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार लगाइए, कन्हैया लाल की जयकार, और बोलिए भागवत महापुराण की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।